हेलो बच्चों, एमआर मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th का जो त्रिकोणमिति है वो पढ़ने वाले हैं। मैथ का ये एक ऐसा चैप्टर है जिससे हर साल क्लास 10th में मैक्सिमम क्वेश्चन या बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो या फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। 2 मार्क्स का भी क्वेश्चन पूछता है, इससे 5 मार्क्स भी पूछता है और ऑब्जेक्टिव में तो बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। और बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन पूछता है। तो एक एक करके हम लोग देखेंगे, है ना। आसान से आसान क्वेश्चन भी देखेंगे और भारी से भारी क्वेश्चन भी देखना है और तरीके से जो है एक एक इस चीज़ को समझना है, ठीक है। तो आइए हम लोग बात करते हैं अच्छे से। ये मेन क्या है, एक ऐसा चैप्टर है जिसमें फार्मूला बहुत ज़्यादा है, तो एक दूसरे को जो है लिंक करके पूरा फार्मूला अगर जो है नहीं याद रहेगा ना तो बहुत दिक्कत होगा बनाने में। तो जो चीज़ जो है आज पढ़ेंगे तो उसको आज ही रिवीजन करेंगे और फिर जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा तो उसको फिर अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। छोड़ छोड़ करके आप इसमें नहीं पढ़ सकते तो समझ में नहीं आएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं। पहले समकोण त्रिभुज आप जानते हैं, है ना। क्या होता है समकोण त्रिभुज, है ना। वैसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण जो है 90 डिग्री होनी चाहिए। तो हम लोग जानते हैं कि जो समकोण त्रिभुज है उसमें कर्ण क्या होता है, लंब क्या होता है और आधार क्या होता है, ठीक है। तो पहले इस चीज़ को जान लेते हैं, है ना। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन वगैरह किस तरीके से बन सकता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं, है ना। समकोण त्रिभुज हम लोग उसको बोलेंगे जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री होता है। चलिए मान लेते हैं कि एक समकोण त्रिभुज है ABC। मान लेते हैं कि एक समकोण त्रिभुज है ABC और जिसका B क्या है, समकोण है। मान लेते हैं कि ये 90 डिग्री है, ठीक है। एक और त्रिभुज मानेंगे, है ना। इसी को, इसका भी नाम ABC ही रखते हैं कि एक और समकोण त्रिभुज है AB और C और इसका भी कोण B क्या है, समकोण है, ठीक है। इस 3 चीज को अच्छे से समझना है ना। इसलिए कि ऑब्जेक्टिव में बहुत सारा क्वेश्चन इसी पर मिलेगा और आगे भी जब क्वेश्चन बनाएंगे ना तो इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। बात समझ रहे। चलिए, तो इसमें एक चीज़ याद रखना है कि जो 90 डिग्री है, जो समकोण है, तो समकोण के सामने वाला जो भुजा होगा, है ना। त्रिभुज में कितनी भुजा होती है, 3 भुजा, है ना। जिसमें सबसे बड़ी भुजा जो होती है वो कर्ण होती है। तो याद रखना आपको कि जो 90 डिग्री है उसके सामने वाली जो भुजा होती है उसको हम लोग कर्ण कहते हैं। क्या बोलेंगे, कर्ण। यानी कि ये 90 डिग्री है तो इसके सामने भुजा है AC, तो यहाँ जो कर्ण है वो AC हो जाएगा। इसको हम लोग H से डिनोट करते हैं, इंग्लिश में इसको हम लोग हाइपोटेनस बोलते हैं, इसलिए S से डिनोट किया जाता है। बात समझ रहे। इसके बाद क्या करना है कि देखिए एंगल, अब क्वेश्चन में क्या करता है ना कि साइन थीटा अगर पूछा तब तो ठीक है, लेकिन मान के चलिए अगर पूछ दिया साइन C, इसका मतलब है कि आपको एंगल कौन सा लेना पड़ेगा, C लेना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर एंगल C दिया है, मान लेते हैं इसमें कि एंगल कितना है, कि एंगल कौन सा ले रहे हैं, C। तो जो एंगल दिया रहेगा इसी के सामने की जो भुजा होगी, जैसे C एंगल दिया तो C के सामने की जो भुजा है वो क्या है, AB है, तो इसको हम लोग लंब बोलेंगे और इसको हम लोग P से, लंब को इंग्लिश में परपेंडिकुलर बोलते हैं इसलिए इसको P से डिनोट करते हैं, ठीक है। कोण के सामने की जो भुजा होगी उसको हम लोग लंब बोलेंगे। अब एक ही भुजा बच गया तो इसको हम लोग बोलेंगे आधार, और आधार को इंग्लिश में बेस बोलते हैं इसलिए इसको B से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब इसमें आते हैं, देखिए 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कर्ण। तो यहाँ भी कर्ण जो है वो क्या होगा, AC होगा, है ना। तो एक चीज समझ में आया कि जो कर्ण है वो कर्ण नहीं बदलता है, कर्ण जो है वो चेंज नहीं करेगा, चाहे आप कोण A ले रहे हैं या C ले रहे हैं, कर्ण को उससे कोई मतलब नहीं है। कर्ण जो है पहले भी जो है 90 डिग्री के सामने का था और बाद में भी जो है 90 डिग्री के सामने का ही रहने वाला है। लेकिन इसमें एंगल चेंज कर देते हैं, एंगल यहाँ ले लेते हैं, A एंगल को मान लिए थीटा,
तो इस बार जो है, जो ए के सामने की भुजा होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लंब। ए के सामने की जो भुजा है BC, इसको हम लोग बोलेंगे लंब, यानी कि ये हो जाएगा लंब। इसको हम लोग P से डिनोट करेंगे। तब एक भुजा बच गया तो इसको हम लोग बोलेंगे कि ये आधार है। तो इसमें आप एक चीज देखिए कि कर्ण जो है वो क्या किया है, अपना पोजीशन, यानी कि वो जहां था वहीं है, कर्ण चेंज नहीं हुआ है। कोण बदलने से यहाँ कोण C था फिर भी सामने कर्ण है, यहाँ कोण A है फिर भी सामने कर्ण है। तो कर्ण चेंज नहीं करता है, चेंज क्या करेगा, लंब और आधार। इसलिए कि जो कोण लेंगे उसके सामने लंब होगा तो बाकी जो भुजा बचेगा वो आधार होगा। और अगर मान के चलिए एक कोण ले लिए तो उसके सामने लंब होगा और ये आधार हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई? ठीक है ना? कंटिन्यू जो है यहाँ फोकस रहना, नहीं तो बात समझ ही रहे, सर के ऊपर से जो है उड़ जाएगा तुरंत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ फॉर्मूला आप जैसे देखिए, समकोण त्रिभुज के लिए एक थ्योरम आता है जिसको हम लोग बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। और पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर जो है वो लंब के स्क्वायर और प्लस में आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये फॉर्मूला जो है लिख लेना आप लोग को। अब देखिए कर्ण H है तो H का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब का स्क्वायर यानी कि P है और आधार B है, तो H स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो यहाँ से H का स्क्वायर अगर हटा देंगे हम लोग तो दूसरे साइड पे रूट लग जाएगा, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम लोग P निकालना चाहें, H निकालना रहेगा तो P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अगर P निकालना रहा तो लिखेंगे H स्क्वायर और माइनस में B स्क्वायर। देखिए तीनों टर्म है, P है, B है और H है। तो P निकालना है तो H और B में फॉर्मूला आएगा, H निकालना है तो P और B में फॉर्मूला आएगा, अगर B निकालना रहेगा तो P और H में फॉर्मूला आएगा। लेकिन माइनस वाले में H को पहले लिखना है, इसलिए कि H जो है वो क्या है, सबसे बड़ी भुजा है। इसी तरीके से हम लोग जो है लिख सकते हैं B, और B इज इक्वल टू हो जाएगा H स्क्वायर और माइनस में P स्क्वायर का ओवर रूट। तो ये तीनों फॉर्मूला को आप लोग को एकदम रट जाना है। बात समझ रहे? अब क्या करना है कि इसी पे बेस्ड, पहले तो हम लोग फॉर्मूला देख लेंगे कि जो त्रिकोणमिति का जो रेशियो है वो 6 रेशियो है, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, है ना, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। तो पहले इसका हम लोग फॉर्मूला देख लेते हैं, उसके बाद जो है फिर हम लोग आगे कुछ क्वेश्चन देखेंगे। फॉर्मूला यहीं लिख देते हैं। ठीक है, तो पहला फॉर्मूला है साइन थीटा। साइन थीटा, और साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है लंब और बट्टे में कर्ण। बात समझ रहे? और लंब को हम लोग P से लिखते हैं और कर्ण को H से लिखते हैं। तो याद रखना है कि साइन थीटा बराबर P बट्टा H। इसी का दूसरा फॉर्मूला है कॉस थीटा इज इक्वल टू आधार। एक काम करते हैं, यहाँ पर हम लोग लिखते हैं कॉसेक थीटा का। याद रखना है कि साइन और कॉसेक जो है वो एक दूसरे का उल्टा होता है, तो फॉर्मूला जो होगा इसका उल्टा आएगा, यानी कि ये आ जाएगा कर्ण और बट्टे में लंब। दोनों को इसलिए एक जगह लिख रहे हैं ताकि याद करने में आसानी होगी कि साइन थीटा P बट्टा H तो कॉसेक थीटा H बट्टा P। कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है आधार और बट्टा में कर्ण, और आधार को हम लोग B से लिखते हैं और कर्ण को H से लिखते हैं, तो B बट्टा H हो जाएगा। और कॉस थीटा जो है और सेक थीटा, ये दोनों एक दूसरे का उल्टा होता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग सेक थीटा का फॉर्मूला लिखेंगे तो इसका बिल्कुल उल्टा आ जाएगा, कर्ण और बट्टे में आएगा आधार, यानी कि H बट्टा B। देखिए कितना आसान है कि साइन कॉसेक एक दूसरे का उल्टा है और कॉस और सेक एक दूसरे का उल्टा है।
नेक्स्ट है टेन थीटा। टेन थीटा का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, लंब और बट्टे में होता है आधार, यानी हम लोग बोल सकते हैं लंब को P से और आधार को B से लिखते हैं। लेकिन इसी का उल्टा होता है कॉट थीटा। तो कॉट थीटा के लिए हम लोग लिख सकते हैं आधार और बट्टे में लंब, यानी कि आ जाएगा B और बट्टा में P। याद हो जाएगा आसानी से, ठीक है। तो आप लोग इसको जो है नोट कीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल देते हैं हम, ताकि बात अच्छे से समझ में आए। चलिए, अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान के चलिए एक क्वेश्चन है, ट्रायंगल बना करके दिया है। जैसे मान के चलिए कि ये एक ट्रायंगल दे दिया है ना, एक त्रिभुज दिया ABC, यहाँ 90 डिग्री है, और बोल दिया कि AC 5 है, AB 4 है और BC 3 है। इसके बाद बोला आपसे कि साइन C का मान बताइए। मान के चलिए इस तरीके से पूछ लिया, साइन C बताइए, है ना, कॉस C बताइए, या आपसे पूछ लिया tan A बताइए क्या होगा, या पूछ लिया मान के चलिए कि cot A बताइए क्या होगा। बात समझ रहे हैं? तो इस सिंपल है कि देखिए, पहले एंगल जो है, जो पहला में पूछा है उसमें दोनों में एंगल क्या है, C है। तो हम लोग को भी एंगल क्या मानना पड़ेगा, C मानेंगे। तो यहाँ C। अब इसके हिसाब से अरेंज कर लेना है कि P कौन होगा, B कौन होगा और H कौन होगा। ऐसा क्वेश्चन जब भी पूछेगा ना, तो अपना काम पहला यही रहेगा, है ना, कि P B और H निकाल लें। P B H जहाँ निकालेंगे तो काम हो जाएगा, इसलिए कि जितना का जितना फॉर्मूला है वो टोटल क्या चीज़ में है, P B H में है। तो P B H अगर निकल जाएगा तो आसानी से जो है टोटल लिख देंगे। तो 90 डिग्री के सामने देख रहे हैं 5 है, तो इसका मतलब ये जो है मान ये किसका है, H का। अभी बताए थे कि 90 डिग्री के सामने जो होता है उसको हम लोग H बोलते हैं, कर्ण। और जो कोण माने हैं, यानी कि C को कट किए, तो इसके सामने जो होगा वो P कहलाएगा। तो 3 बच गया, तो ये क्या है, B। अब देखिए लिखना कितना आसान हो गया कि साइन थीटा का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कितना होता है, P/H। साइन थीटा का फॉर्मूला जानते हैं कितना होता है, P/H। तो P का मान इसमें देख लीजिए कितना है, 4, और H का मान कितना है, 5। हो गया आंसर। अगर cos C लिखना है तो cos थीटा का फॉर्मूला हम लोग अभी लिखे थे, B/ कितना था, H। B का मान जो है कितना है, 3 है, और H का मान 5। आंसर हो गया। अब जब बोलेगा कि tan A बताइए, जब बोला tan A बताइए, तो इसका मतलब है कि एंगल C लेकर के जो PBH लिए हुए हैं, तो उसको नहीं ले लेना है। अब क्या करना है, A को कट करना है। ठीक है, आप लोग अलग से बनाइएगा। अब इसी में हम लोग क्या करेंगे, A को कट करेंगे, या अलग से ही बना लेते हैं रेक्टेंगल। A B और C, ये 5 है, 4 है और 3 है। अब इसमें क्या होगा कि देखो H का पोजीशन तो चेंज नहीं होगा, H पहले भी 5 था, अभी भी 5 रहेगा। लेकिन अगर एंगल ये ले लिए तो A के सामने इस बार 3 है, तो P का वैल्यू 3 होगा और B का कितना माना जाएगा, 4। अब tan थीटा का भी फॉर्मूला बताएं, P और बट्टा में होता है B। तो P का मान 3 है, B का मान 4 है। आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से cot A है, ठीक है। तो cot A के लिए cot थीटा का फॉर्मूला जो है इसी का उल्टा होगा, B और बट्टा में P, यानी कि 4/3 आंसर हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से दिया रहे तो निकालना बहुत आसान है। बात समझ गए। लेकिन चलिए पहले इसको आप लोग नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सबसे बेहतर है।
ठीक है, ऐसे दिया रहे तब तो बस बहुत आसान है, लेकिन कुछ अलग देगा तो मामला फंसेगा, है ना। जैसे इसी में मान के चलिए क्वेश्चन दिया, ए बी और सी, और इसके बारे में बोल दिया कि ये 90 डिग्री है। ठीक है, और इसमें आपसे पूछ लिया, ठीक है, कि साइन सी का वैल्यू बताइए, या एंगल दे दिया, इसी को कट किया और थीटा डाल दिया। ठीक है, और मान के चलिए ये दिया हुआ है 5, ये दे दिया है 4, और ये दिया ही नहीं है, BC नहीं दिया है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि जैसे देखिए 90 डिग्री है तो इसके सामने ये तो H होगा ही, और इसको थीटा माने हैं तो इसके सामने ये P होगा। तो देख रहे हैं इसमें कि H दिया है और P दिया है, B नहीं दिया है। तो अभी यहाँ पे साइड में फॉर्मूला लिखाए थे, है ना, कि H के लिए P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का ओवर रूट, B के लिए H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर का ओवर रूट, और P के लिए H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का ओवर रूट। तो अभी जो हम लोग को निकालना है वो क्या निकालना है? B निकालना है। अभी जो हम लोग को निकालना है वो B निकालना है। तो B निकालने के लिए पहले हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, और B का जो अभी फॉर्मूला बताए थे कि B इज इक्वल टू H स्क्वायर और माइनस में P स्क्वायर का ओवर रूट। अब H देख रहे हैं 5 है तो 5 का स्क्वायर, P देख रहे हैं 4 है तो 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर 16, 25 में से 16 घटा देंगे 9, और 9 में से जो है रूट के बाहर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो B का मान कितना आ गया? 3 आ गया। अब कुछ भी पूछेगा, साइन जो है C पूछ दे, कॉस C पूछे, टेन C पूछे, सब में तो एक फॉर्मूला ही लगाना है। सिर्फ मान के चलो पूछ दिया साइन C, तो बोलेंगे फॉर्मूला होता है P/H, तो P का वैल्यू है 4 और H का वैल्यू है 5, हो गया आंसर। मान के चलो पूछ दिया टेन C पूछ देगा तो टेन थीटा का फॉर्मूला P/ कितना होता है? B होता है। P का वैल्यू कितना है? 4 है, और B का वैल्यू 3 है। तो इस तरीके से निकाल सकते हैं, है ना। इसी में अगर A लगा देगा, साइन A लगा देगा, तो फिर हम लोग को अलग से एक ट्रायंगल बनाना पड़ेगा और एंगल A लेना पड़ेगा। तो ये जो P और B है, ये दोनों अपना पोजीशन क्या करेगा? एक्सचेंज कर लेगा, है ना, कि जो है P के जगह पर B चला जाएगा और B के जगह पर P आ जाएगा। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, ध्यान देते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन लैंग्वेज में लिख करके देते हैं, कभी कभी जो है लैंग्वेज में लिखा हुआ भी रहता है ना, तो उसको हम लोग देखते हैं, है ना। ईमानदारी से पढ़ना, खाली फेंकना नहीं है कि बाप रे पढ़ते तो ये कर देते, पढ़ लेते तो वो कर देते। ईमानदारी से जो है देखिए और इस पर मेहनत करना है। ठीक है, चलिए जैसे मान के चलिए क्वेश्चन अगर लिखा हुआ है कि किसी त्रिभुज किसी त्रिभुज ABC का कोण B समकोण है ना। त्रिभुज हमेशा ABSC मिलेगा, जरूरी नहीं है PQR भी मिल सकता है ना, या दूसरा ट्रायंगल, नाम कुछ भी रख सकता है ना, बनाने का प्रोसेस सेम होगा। कि किसी त्रिभुज ABC का कोण B क्या है? समकोण है, तथा AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर, तो साइन A तथा कॉस B का मान ज्ञात करें। अब ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है। देखिए बात वही है, मतलब चित्र बना करके देता तो आसान हो जाता, लेकिन बात वही है जो पिछला क्वेश्चन था। अब बोला है कि ABC एक त्रिभुज है, या ऐसे भी लिख सकता है कि ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका B क्या है? समकोण है, यानी कि 90 डिग्री जो हम लोग बनाएंगे वो कहाँ बनाएंगे? B पर बनाएंगे। तो देखते हैं त्रिभुज बना करके। जैसे देखिए ये एक त्रिभुज है, तो सबसे पहला काम करना है कि B यहाँ रख देना है, इसलिए कि B बोल दिया है कि 90 डिग्री है।
और उसके बाद ए और सी बच गया, तो ए और सी में यहाँ भी बैठा सकते हैं और यहाँ भी बैठा सकते हैं। ए यहाँ बैठाएंगे तो सी यहाँ बैठाना पड़ जाएगा। बात समझ रहे हैं? इसमें बोल दिया है कि ए बी जो है वो 24 सेंटीमीटर है, ए बी 24 सेंटीमीटर है, और बी सी जो है वो 7 सेंटीमीटर। देख रहे हैं, बी सी 7 सेंटीमीटर है। तब बोल रहा है कि साइन ए और कॉस ए का मान बताइए। साइन ए का और कॉस ए का मान बताइए। अब देखिए, पहले ही बता दिए कि सबसे पहला काम क्या होगा, पी का मान, बी का मान और एच का मान निकालना। जब तीनों अपने पास रहेगा तो वो साइन पूछे, टेन पूछे, कॉट पूछे, कोई मतलब नहीं है, सब के लिए इसी तीनों में से फॉर्मूला होता है। तो अपने को क्या करना है पहले कि ए बी दिया और बी सी दिया है, तो इसके आधार से हम लोग क्या कर सकते हैं, ए से निकाल सकते हैं। अब सिंपल है, देखिए पूछा क्या चीज़ है, साइन ए, तो कट कर दीजिए, ये ए है, तो इसके सामने ये पी होगा और जो बच गया वो बी होगा, और 90 डिग्री के सामने क्या होता है, एच होता है। तो देख रहे हैं कि इस बार एच नहीं दिया है, तो हम लोग को एच निकालना पड़ेगा, और एच निकालने का फॉर्मूला बता दिए हैं, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का ओवर रूट। पी का मान है 7, तो 7 का स्क्वायर, और प्लस बी का मान है 24, तो 24 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 49 होता है, और 24 का स्क्वायर करेंगे तो 576 आएगा। तब जो दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 625। तो 625 में से कितना बाहर हो जाएगा, 25 बाहर आ जाएगा। तो ये किसका मान निकल गया, एच का। अब देखिए तीनों चीज़ पता है, पी का मान 7 है, बी का मान जो है 24 है, और एच का मान कितना आ गया है, 25 है। अब हम लोग से पूछा है कि साइन ए बताइए, तो साइन ए, तो साइन थीटा का फॉर्मूला लिखेंगे, पी और बट्टा में एच होता है। अब बताइए पी का मान कितना है, 7, और एच का मान अभी निकला है कितना है, 25। ये आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से कॉस ए पूछा है, तो कॉस के लिए फॉर्मूला पता है, होता है बी बट्टा एच। तो बी का मान इसमें देखिए कितना है, 24 है, और एच का मान अभी निकाले कितना आया है, 25। इसके लिए ये आंसर हो जाएगा। बात समझ रहे, देख रहे कितना आसान है। चलिए अब बताते हैं, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव भी और सब्जेक्टिव भी उसी पे पूछता है ना, जो अभी क्वेश्चन बताएंगे। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है कि यदि टेन थीटा बराबर 5/12, यदि टेन थीटा बराबर 5/12 हो तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात बताइए। अन्य अनुपात बताइए, या बताएं, ये क्वेश्चन है। बात समझ रहे। अब इसमें क्या करना है कि देखिए पिछला क्वेश्चन से में क्या था कि ट्रायंगल दे देता था कि ए बी है, बी सी है, और उसके बाद हम लोग को एच वगैरह फाइंड करना पड़ता था। इसमें क्या दिया है, टेन थीटा का मान दिया है, और अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब है कि देखिए टोटल त्रिकोणमितीय अनुपात होता है कितना, 6 होता है। साइन, कॉस, टेन, कॉट, कॉसेक और सेक, टोटल 6 है, जिसमें आपको ये 10 दिया है, तो बाकी कितना बचा, 5 बच गया ना। तो वो पांचों का मान हमको बताना है, ठीक है। इसके लिए देखिए एकदम सिंपल है कि बता चुके हैं कि सबसे पहला काम क्या है, पीबीएच को फाइंड करना। तो यहाँ भी हम लोग वही काम करेंगे कि पहला काम होगा कि पीबीएच निकाल लें, और जब ये पीबीएच निकल जाएगा तो उसके बाद हम लोग आसानी से साइन बोलेगा साइन निकाल देंगे, कॉस बोलेगा कॉस जो है सब निकाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे देखिए टेन थीटा दिया है आपको 5/12, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि यही के आगे यहाँ टेन थीटा का फॉर्मूला लिख देंगे,
और टेन थीटा का फॉर्मूला होता है P और बट्टा में B, ये पता है। अब क्या करना है, ऊपर वाले को ऊपर वाले के बराबर कर देना है, यानी कि P बराबर कितना आ गया 5, नीचे वाले को नीचे वाले के बराबर कर देना है, यानी कि B बराबर कितना आ गया 12। अब बताइए P का मान निकल गया, अगर B का मान दोनों अगर दिया है तो H तो आसानी से निकाल सकते हैं, P² और प्लस में B²। P का मान है 5 तो 5 का स्क्वायर, B का मान 12 तो 12 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर जानते हैं 25, 12 का स्क्वायर 144। जब दोनों को जोड़ देंगे तो 169 आएगा, 169, और इसमें से कितना बाहर होता है 13 बाहर होता है। बात समझ गया। अब बताइए कि अगर हमको P निकल गया, B निकल गया और H निकल गया, तो आप कोई सा भी मान पूछे, है ना, अगर बोलेगा साइन थीटा बताइए तो फॉर्मूला लगाएंगे P/H, P का मान है 5 और H का मान 13, ये आंसर हो गया। कोई सा भी पूछे, मान के चलिए पूछ दिया सेक थीटा, तो सेक थीटा का फॉर्मूला H/B, है ना, एक शर्त है लेकिन फॉर्मूला याद होनी चाहिए। तो सेक थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला H/B, तो H का मान है 13 और B का मान है 12, ये आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना। इस टाइप पे जो है क्वेश्चन बहुत सारा देता है, मतलब उसमें वैरायटी रहता है, कोई जरूरी नहीं कि जो है इसी टाइप में, लेकिन ऑब्जेक्टिव में इस टाइप का क्वेश्चन जो है दे देता है। ठीक है, जैसे एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी पर, है ना, बाकी इसमें एक दो छोड़ दिए हैं, आप लोग निकाल लीजिएगा। जैसे एक क्वेश्चन है, यदि साइन थीटा बराबर 7/25 हो तो टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का मान ज्ञात करें। ठीक है, तो अब क्या करना पड़ेगा, तो देखिए जो साइन थीटा दिया है, जैसा पिछला क्वेश्चन बना है उसी टाइप से बनाना है कि साइन थीटा दिया हुआ है 7/25 और साइन थीटा का फॉर्मूला जानते हैं P/H, तो P का मान हो जाएगा 7 और H का मान हो जाएगा 25। अब यहाँ से B आसानी से निकाल सकते हैं, फॉर्मूला होता है H² माइनस P²। H का मान जो है दिया हुआ है 25, तो 25 का स्क्वायर माइनस P का मान दिया हुआ है 7, तो 7 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर 625 और 7 का स्क्वायर 49, घटा देंगे तो 576 आता है, और 576 में से बाहर कितना होता है 24, 24 गुने 24 जो है 576 होता है। बात समझ गए। तो देख रहे हैं P का मान भी पता चल गया, B का मान भी मालूम पड़ गया और H का मान पता ही है। बोला है कि टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बताना है, तो लिखेंगे टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। अब टेन थीटा का फॉर्मूला हम जानते हैं P/ क्या होता है B, अब कॉट थीटा का जानते हैं इसका उल्टा होता है B/P। P की जगह पर P का मान रखना है, कितना है 7, और B की जगह पर B का मान कितना है 24, प्लस इसी तरीके से B की जगह पर B का मान 24 और P का मान 7। ठीक है, अब इसी का एलसीएम लेना है, 24 को 7 से गुना करना, 7 चौक 28 के 8, और 7 दूना 14 और 2 16, 24 से भाग देंगे 7 मरतबा तो 7 7 49, और ये हो जाएगा 24 गुने 24 576, जोड़ देंगे तो ऊपर आ जाएगा 625 और नीचे आ जाएगा 168, यही इसका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। चलिए इस तरीके से हम लोग आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, इसी पर एक और क्वेश्चन लेते हैं, है ना। अब थोड़ा सा अलग क्वेश्चन देते हैं जो 2 मार्क्स में पूछता है क्वेश्चन, है ना। इस टाइप का क्वेश्चन भी 2 मार्क्स में पूछ देता है। बनाने का तरीका जो है सेम रहेगा।
जैसे क्वेश्चन, यदि tan थीटा बराबर 4/3 हो तो 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा बट्टे में 4 sin थीटा और माइनस 3 cos थीटा का मान ज्ञात करें। अब ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो देखने में लग रहा होगा कि देखिए काम यही करना है, जो पिछला वाला क्वेश्चन बना है उसी टाइप से काम करना है ना। खाली इसमें क्या किया है कि कुछ ज़्यादा जो है ऊपर में मतलब अंश भी दिया है, हर भी दिया है, तो दोनों को सॉल्व करेंगे। देखिए tan थीटा दे दिया है आपको 4/3 और इसका फॉर्मूला जानते हैं P/B होता है। तब P का मान आ गया 4, B का मान आ गया 3, तो H निकालेंगे तो P² प्लस B² का ओवर रूट। P के जगह पर 4 है तो 4 का स्क्वायर, B की जगह पर 3 है तो 3 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 9 25। तो इसमें से कितना बाहर आ जाएगा? 5 बाहर आ जाएगा। तो H का मान भी हमको मिल गया, कितना है? 5 है, और P 4 है और B कितना है? 3 है। अब जिसका मान निकालना है उसको लिखते हैं 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा, 4 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा, यही है। अब सबका मान रख देना है। देखो 3 और sin थीटा जानते हैं, फॉर्मूला रख दो यहाँ, P/, क्या होता है? H प्लस 4 cos थीटा जानते हैं, क्या फॉर्मूला होता है? B/H। 4 जैसे वैसे फिर sin थीटा का फॉर्मूला P/H, फिर माइनस 3 और cos थीटा का फॉर्मूला होता है B/H। अब सबका मान बैठाना है, इसमें मान रखिए 3, P के जगह पर P का मान रखना है, कितना है? 4, और H के जगह पर H का मान रखना है, कितना आया है? 5, प्लस 4 गुने B के जगह पर B का मान रखना है, कितना है? 3, और H का मान कितना आ गया है? 5 बट्टा 4 जैसे वैसे रहेगा, P के जगह पर P का मान 4 और H के जगह पर H का मान 5 आया है, माइनस 3 गुने B के जगह पर B का मान 3 है और H का मान 5 है। अब इसको सॉल्व करना है। देखिए चार को 3 से गुना करेंगे तो 4 तिया 12 बट्टा 5, प्लस यहाँ भी 4 को 3 से गुना करेंगे तो 4 तिया 12 और बट्टा में 5 बट्टा 4 चौका 16 बट्टा 5 माइनस कितना आ जाएगा? 3 तिया 9 और बट्टा में 5 आएगा। अब एलसीएम ले लेते हैं, ऊपर में 5 और 5 का एलसीएम लीजिए तो 5 आएगा, और आधार सेम हो तो डायरेक्ट जुड़ता है। नीचे भी एलसीएम 5 हो जाएगा, आधार दोनों का सेम है तो 16 और माइनस कितना हो जाएगा? 9। अब इसका जोड़ घटाव करते हैं, देखिए कितना आ जाएगा? 12 और 12 24, ये 5 से 5 कट जाएगा, और बट्टे में कितना आ जाएगा? 16 में से 9 जाएगा तो 9 7 16 7। ये इसका फाइनल आंसर है। ठीक है ना। क्वेश्चन देख के लग गया होगा कि देखिए आसान बहुत है ना। कॉन्सेप्ट जो है समझ में आनी चाहिए, है ना। ध्यान इस बात का रखना है कि जो प्रोसेस है हमेशा जो है उसी का इस्तेमाल है, जो प्रोसेस है उसी से चलेंगे, है ना। इस टाइप का जब भी क्वेश्चन दे तो सबसे पहला काम है PB और H निकालना, और उसके बाद जो मान बोलेगा मान रखेंगे, और उसके बाद उम्मीद करते हैं कि गुना भाग आता होगा। अगर गुना भाग नहीं आएगा तो फिर कुछ कर ही नहीं सकते, है ना। फिर जो है नीचे क्लास में जा करके सीखिए और बुढ़ारी तक सीखते रहिए, कभी नहीं सीख पाइएगा। बात समझ रहे हैं? चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन लेते हैं एनसीईआरटी का। एनसीईआरटी का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन को पूछने का चांस ऑब्जेक्टिव में भी रहता है और सब्जेक्टिव में भी रहता है, और दोनों का बनाने का तरीका क्या होगा? अलग होगा।
सब्जेक्टिव बनाने का तरीका अलग होगा और ऑब्जेक्टिव बनाने का तरीका अलग होगा, है ना। ऑब्जेक्टिव तो पता ही है, कौन सा सॉल्यूशन जो है कोई देखने जा रहा है, गोला ही तो भरना है क्या। चलिए क्वेश्चन है, यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 हो तो 1 माइनस साइन थीटा इंटू में 1 प्लस साइन थीटा और बट्टे में है 1 माइनस कॉस थीटा और इंटू में 1 प्लस कॉस थीटा का मान निकालें। ठीक है, इस बार क्या किया है कि कॉट थीटा का मान दिया है, कितना है 7/8 और बोला है कि 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा और बट्टे में 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा का मान बताइए। ठीक है, अभी भी जो है क्वेश्चन उसी टाइप का देखने में लग रहा है ना, कि जिसमें पी बी एच निकालने की जरूरत हो। तो इसमें भी सबसे पहला काम हम लोग करेंगे कि पी बी और एच का मान निकाल लें। चलिए देखते हैं। तो कॉट थीटा दे दिया है 7/8 और कॉट थीटा का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, क्या होता है b और बट्टा में p, यानी कि b का मान दिया है 7 और p का मान दिया है 8। तो हम लोग पहले निकालेंगे h और h के लिए फॉर्मूला होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। p का मान 8 है तो 8 का स्क्वायर और b का मान 7 है तो 7 का स्क्वायर। 8 × 8 = 64 और 7 का स्क्वायर 49। दोनों को जोड़ेंगे तो 9 × 4 = 13 के 3 और 6 × 4 = 10 1 11, यानी कि रूट 113। 113 जो स्क्वायर 113 का स्क्वायर रूट नहीं होता, वो रूट के अंदर ही रहेगा। तो देखिए p का मान पता चल गया, b का मान पता चल गया और h का मान भी मालूम पड़ गया। ठीक है, अब हम लोग जो है जिस चीज का मान निकालना है उसको लिखेंगे। अपने को मान निकालना है 1 माइनस साइन थीटा और इंटू में 1 प्लस साइन थीटा बट्टे में 1 माइनस कॉस थीटा इंटू में 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ एक हम लोग फॉर्मूला लगा सकते हैं। एक फॉर्मूला पढ़ेंगे बोला आप लोग a + b इंटू a - b का, कि कोई दो टर्म हो, एक मरतबा जोड़ा हुआ हो, एक मरतबा घटाया हुआ, और अगर दोनों गुना में है तो हम लोग लिख सकते हैं पहले टर्म का स्क्वायर और माइनस में दूसरे टर्म का स्क्वायर, है ना। तो a + b इंटू a - b का फॉर्मूला होता है a² - b स्क्वायर। देख रहे हैं, एक मरतबा जोड़ा हुआ, एक मरतबा घटाया हुआ, सेम चीज़ है। तो पहले 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा और माइनस b² यानी कि साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, पट्टे में आ जाएगा। देखिए 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, तो यहाँ भी 1 का स्क्वायर 1 और कॉस थीटा का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब जो है मान रखना 1 माइनस साइन थीटा का फॉर्मूला होता है p/h, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। और 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है b/h, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब मान पुट कीजिए। 1 माइनस p के जगह पर p का मान कितना है 8 और p बट्टा क्या होता है h, तो h के जगह पे है रूट 113, तो इसका हो जाएगा स्क्वायर। फिर बट्टा कितना है 1 माइनस b का मान है 7 और h का मान है रूट 113, इसका स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर कीजिए 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64 और रूट 13 का स्क्वायर, स्क्वायर होने से सिर्फ रूट हटेगा। 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 और रूट 113 का स्क्वायर 113, सिर्फ रूट हट जाएगा। अब यहाँ हम लोग बट्टा पर का जोड़ घटाव करेंगे। देखिए इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, इसके नीचे भी कुछ नहीं तो 1। एलसीएम लेंगे 113 और 1 का, तो 113 आएगा। पता है कि बेस अगर 1 होता है डायरेक्ट गुना होता है, तो 113 और माइनस 64 आ जाएगा। यहाँ भी एलसीएम लेंगे तो 113 आएगा, गुना भाग दीजिए 13, 113 आ जाएगा और माइनस 49, इससे ये कट जाएगा। तो इसका फाइनल जो आंसर होगा 113 में से 64 घटाएंगे तो आएगा 49 और 113 में से 49 घटाएंगे तो आएगा 64। ये इसका हो जाएगा फाइनल आंसर 49 और बट्टा में 64। बात समझ में आ रही। 2 मार्क्स में जब ये क्वेश्चन पूछेगा तो इस तरीके से हम लोग को बनाना है। ठीक है,
लेकिन यही क्वेश्चन अगर ऑब्जेक्टिव में दिया रहे, है ना, पहले आप लोग इसको लिख लीजिए, है ना, या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए। अगर यही क्वेश्चन को हमको अगर मान के चलिए बनाना है ऑब्जेक्टिव में, तो देखिए कितना आसान हो जाएगा, है ना। आगे सबका फॉर्मूला पढ़ना है कि ये तो हमको पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो फॉर्मूला होता है वो कॉस स्क्वायर थीटा होता है, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर जो थीटा फॉर्मूला होता है वो साइन स्क्वायर थीटा होता है, और कॉस बट्टा साइन जो होता है वो कॉट स्क्वायर होता है। कॉस बट्टा साइन कॉट होता है, लेकिन स्क्वायर है तो कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखिए कितना सिंपल है कि कॉट स्क्वायर थीटा जो पूरा बना दिए, कॉट स्क्वायर थीटा आ गया, कॉट का मान 7/8 है, तो इसका अगर हम स्क्वायर कर देंगे तो 49 और बट्टा में 64, दोनों आंसर है बराबर। तो ऑब्जेक्टिव में रहेगा तो इस तरीके से, है ना, ज़्यादा उलझने की ज़रूरत नहीं है, आसानी से बना देंगे। बात समझ रहे हैं? चलिए इसको लिखिए आप लोग। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन एक देखते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है एक कि एक ट्रायंगल मान के चलिए दे दिया, एक त्रिभुज दिया ABC, बोल दिया कि कोण B क्या है, समकोण है, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछ लिया कि साइन या कॉस A प्लस C का मान बताइए। कॉस A प्लस C का मान निकाले। अब इसके लिए क्या करना है, देखिए पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अगर कोई एक कोण अकेले 90 डिग्री है तो 90 और 90 को जोड़ते हैं तो 180 होता है। तो ये अकेले अगर 90 डिग्री है तो इसका मतलब है कि ये दोनों को मिला करके कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तभी तो ये 90 और इन दोनों को मिला करके 90, तो तीनों को जोड़ देंगे तो 90 90 कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो ये अकेला 90 है, तो इसका मतलब है कि A प्लस C जो होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री होगा। अब सिंपल है कि देखिए कॉस A प्लस C पूछा है, तो A प्लस C की जगह पर 90 रख देना। कॉस 90 पता है कितना होता है, 0 होता है। बात समझ में आ रही है? चलिए तो आज जो भी बताया गया है ना, PBH का जो भी फॉर्मूला बता दिए, जो भी एग्जाम्पल दिए हैं, तो इस आधार पर आप जो त्रिकोणमिति का जो फर्स्ट चैप्टर है, जो पहला चैप्टर है, उसको एकदम आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर का उम्मीद करते हैं कि पूरा का पूरा क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है ना। जो भी इसमें कुछ भारी क्वेश्चन था तो उसको जो है हम डिस्कस कर ही दिए हैं, और बाकी जो भी छोटा छोटा क्वेश्चन जो है बताया गया है उसी के आधार पर पूरा क्वेश्चन दिया हुआ है ना। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है इसको अच्छे से देखने के बाद जो NCERT का जो फर्स्ट एक्सरसाइज है त्रिकोणमिति का, उसको बना लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, है ना, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है पढ़ते रहिए और थोड़ा सा ध्यान दे के पढ़ना है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।